हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का क्वेश्चन बैंक का पेपर लाया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस और यूपी पुलिस में काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? सही यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, समाहर्ता, कर्मांतिक, सन्निदाता या नागरिक। आपका आंसर हो जाएगा समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? बल एवं ऊर्जा, बल एवं दूरी, वेग एवं चाल या वेग एवं दूरी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वेग एवं चाल। ठीक है, आगे देखते हैं। एक समान गति वाले आलेख का ढाल होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या इनमें से कोई नहीं होता? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शून्य। आगे चलते हैं। क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो आपका ऑप्शन है अभियोग, अपराध, खून कर देना या चोरी करना। तो आपका आंसर हो जाएगा अपराध। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल या गुरु नानक? तो आपका आंसर हो जाएगा रामानंद। ठीक है, यहाँ देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1873, 1875, 1867 या 1878। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1873। आपका आंसर हो जाएगा 1873। ठीक है ना। और देखना है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 220 का फर्स्ट, आर्टिकल 110 का 1, आर्टिकल 210 का 1 या आर्टिकल 140 का 1। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110 का 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कैसे? गलकंठ द्वारा, कंठ द्वारा, वायु नली द्वारा या मुख गुहा द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा कंठ द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, लेवोमाइसिटिन, नोवलिज्म या पेनिसिलिन? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये नोवलिज्म। ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित थे उसका नाम क्या है? नागार्जुन, गीता रहस्य या बेताल पचीसी या सत्यार्थ प्रकाश? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मेघालय।
आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर मेघालय हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है मधेपुरा, पटना, कैमूर या किशनगंज। तो आपका आंसर हो जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा में मधेपुरा में मधेपुरा में 31.2% था, ठीक है। और किशनगंज में 30.40% था, ठीक है। और देखते हैं। और है कैमूर में 26.17% था, ठीक है। और पटना में 23.73% था, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए वह चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? होगी, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, या तो अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, 2 गुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है? बढ़ रहा होता है, घट रहा है, औसत उत्पाद के बराबर होता है या अन्य होता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या है? आपका ऑप्शन है सरकारी व्यय में वृद्धि, कर में वृद्धि, निवेश में वृद्धि या आयातों में वृद्धि। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि, ठीक है। आगे देखते हैं। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? रामानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, जामनाथ मंगेशकर या आदिनाथ मंगेशकर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? जीएसटी, वेट, निगम कर या सीमा शुल्क। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है ना। निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान उत्पन्न हो जाती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है? तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमारे शरीर में थकान उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं। बिहार में
पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? 3 फरवरी 1917 ईस्वी में, 3 फरवरी 1916 ईस्वी में, 4 फरवरी 1920 ईस्वी में, या 6 फरवरी 1918 ईस्वी में? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ देखते हैं, ये कुतुबुद्दीन का पुत्र था और ये उसका दामाद था। तो इसको जो है, इसके जन्म में विवाद था। ठीक है ना। और इसको इल्तुतमिश को उसका दामाद था, तो इसलिए इसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इसलिए अगर दोनों रहेगा तो दोनों में हम मार सकते हैं। ठीक है ना। 3 नंबर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जॉन लॉक, समो, H.J. लास्की या बैथम? कौन किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ने किया है। ठीक है। कौन किया है? तो जॉन लॉक ने किया है। आगे देखते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? और ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्व मानसून, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर या सोरोलॉजी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? क्या है? छायावादी युग के हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त, जायसी नागार्जुन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखते हैं, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? लिनियस ने, जॉनसन ने, वाटसन ने या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ हरे पौधे, नील हरित शैवाल, अपघटक या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु? आंसर क्या होगा आपका? तो अपघटक होगा। ठीक है। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवशाली क्रांति हुई थी? यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1683, 1678, 1688 या 1698? तो आपका आंसर हो जाएगा 1688। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है पादप, जंतु, जीवाणु या कवक? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा जंतु। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था?
आपका ऑप्शन दिया हुआ है 18 अगस्त 1947, क्या है 18 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या 20 फरवरी 1947। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 1947। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या राष्ट्रपति को। आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्या हो जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है कैसे? राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कोलिकर, स्कूप, स्लाइडेन और स्वान। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। आगे देखते हैं। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या डार्विन। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। आपका आंसर कोपरनिकस हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर की फैक्ट्री है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लखीसराय। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। यह हो जाएगा 1871 ईस्वी में। आगे देखते हैं। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना। आपका आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल और कवक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विषाणु। आपका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 का 1, आर्टिकल 75 का 2, आर्टिकल 75 का 3 या आर्टिकल 75 का 4। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 का 3। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो यह वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।